हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मिलमैन्स थ्योरम पर। मिलमैन्स थ्योरम अपने आप में एक स्पेशल थ्योरम है और एक स्पेशल केस पर ही एप्लीकेबल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके कंसेप्ट के साथ साथ इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बन सकती है, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में सारी प्रॉब्लम्स समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स बने रहें आप एलेक्स गुरु पर, वीडियो आप पूरा देखें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए अब हम बात करते हैं मिलमैन्स थ्योरम की। मिलमैन्स थ्योरम समझने के लिए हम इस डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये थ्योरम स्पेशल केस है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इस डायग्राम को देख करके ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एन वोल्टेज सोर्सेस उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ पैरेलल में कंसीडर किए हैं। ये एक वोल्टेज सोर्स E1 रेजिस्टेंस R1 के साथ कनेक्टेड है, ये E2 R2 के साथ, E3 R3 के साथ, और ऐसे एन सोर्सेस। डैश लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर E3 R4 और E4 R4, E5 R5, ऐसे एन सोर्सेज है। मान लो 10 सोर्सेस है तो ऐसे 1 से लेकर के 10 तक सोर्सेज और रेजिस्टेंस R1 से लेकर के R10 तक होंगे। और ये सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड है, सोर्सेस उनके रेजिस्टेंसेस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ऐसे नेटवर्क को, ऐसे स्पेशल केस के नेटवर्क को हम एक वोल्टेज सोर्स और हम सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। यहां EM का मान प्लस माइनस E1 G1 प्लस माइनस E2 G2 प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस EN GN है, अपॉन G1 प्लस G2 प्लस डैश 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 प्लस GN है। और RM का मान 1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस डैश डैश प्लस GN है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो G है ये G1 अपॉन R है, मतलब G1 का वैल्यू 1 अपॉन R1, G2 का वैल्यू 1 अपॉन R2, इस टाइप से। तो EM हो गया आपका प्लस माइनस E1 G1। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस भी हमने लिखा है, आप बुक्स में देखेंगे तो आपको जनरली ऐसा डायग्राम बना करके सिर्फ प्लस लिख दिया जाता है। हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा प्लस माइनस ना मिल करके माइनस प्लस मिलेगा तो आप जो एक पर्टिकुलर कोई आप साइन लेकर के चल सकते हैं। अगर आप प्लस ले रहे हैं, ऊपर वाला साइन ले रहे हैं, तो सभी में आप ऊपर वाला प्लस ले लें। अगर आपको कहीं बीच में माइनस प्लस, सपोज यहाँ पर माइनस प्लस मिलता तो आप यहाँ प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पर आप माइनस लेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्शन कुछ और मिल रही है सोर्स की। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा एक्सप्रेशन में EM का वैल्यू आप ये लिख सकते हैं और RM का वैल्यू आप ये लिख सकते हैं। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें कि इस टाइप से एन सोर्सेस को हम सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इन सोर्सेस को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये कहते हैं कि कोई वोल्टेज सोर्स अगर किसी रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो इसको हम एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, या वाइस वर्सा भी ट्रू है। ये इन दो टर्मिनल पर हमने इसको एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, जहां करंट का मान V अपॉन R होगा और रेजिस्टेंस का मान R ही होगा। अब ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखिए मैं इस नेटवर्क में अप्लाई करता हूं। अगर मैं इस नेटवर्क में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करूं तो मुझे इन दो टर्मिनल पर ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे मिलेगा एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस। ऐसे ऊपर जाकर के हम उन टर्मिनल को फिर आगे कनेक्ट करेंगे तो एक ही बात होगी, मतलब फिर आगे सेकंड के लिए मुझे एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस मिलेगा। करंट सोर्स की दिशा ऊपर की तरफ ही रहेगी, क्योंकि करंट उससे, हमारा जो वोल्टेज सोर्स है उससे भी करंट ऊपर की दिशा में जा रहा है, ये तीसरा मिल जाएगा। और इन केसेस में जब आप इसको ऐसा बना रहे हैं तो हमें देखिए ये रेजिस्टेंस, वहां पर भी रेजिस्टेंस ही बनता है, तो हमने यहाँ पर इसको R1 R2 R3 डैश डैश ले लिया अपन ने आगे, क्योंकि हमने वहां पर n सोर्सेस कंसिडर किए थे, तो यहाँ पर हमने I करंट सोर्स ले लिया और एक रेजिस्टेंस RN ले लिया। मतलब वो जो हमारा पूरा नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क को
इस पूरे नेटवर्क को हम इस टाइप से n करंट सोर्सेस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो करंट, पहला जो करंट सोर्स है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1, मतलब इसका वैल्यू हो रहा है E1 अपॉन R1। अगले का वैल्यू हो जाएगा E2 अपॉन R2, फिर ये हो जाएगा E3 अपॉन R3, V इज इक्वल टू IR रिलेशन से ये हो जाएगा EN अपॉन RN। अब हम ये देख सकते हैं कि इस नोड पर ये n सोर्सेस की वजह से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब अगर मैं इन सभी को जोड़ करके एक करंट सोर्स बनाने की बात करूं तो मैं बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास करंट से ये करंट एक ये है, एक ये है, ऐसा। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, टोटल करंट मिलेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, प्लस माइनस हम वहां पर इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारे पास दोनों साइन, अगर यहाँ कोई डाउनवर्ड आएगा तो यहाँ पर वो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा करके हम कह सकते हैं कि EN अपॉन RN है। और ये जो रेजिस्टेंसेज है ये पैरेलल रेजिस्टेंसेज हैं, तो हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं R डैश, और इस R डैश का वैल्यू क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मान हम निकालेंगे R1 इन पैरेलल विथ R2 इन पैरेलल विथ R3 अप टू RN। ये जो डबल लाइन हम खड़ी लाइन बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। अब यहाँ देखिए हम G इक्वल टू 1/R भी रिप्लेस कर दें, अगर ये रिप्लेस कर दें तो ये जो करंट सोर्स की वैल्यू है ये वैल्यू हो रही है E1 इंटू G1 प्लस E2 इंटू G2 प्लस एंड सो ऑन अप टू EN इंटू GN। ये तो हमारा करंट का वैल्यू हो गया, ये जो करंट सोर्स है इस करंट सोर्स का मान ये हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन R डैश होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन RN। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी अगर मैं R डैश लिखना चाहूँ और G की टर्म में अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस एंड सो ऑन अप टू GN। यहाँ हम कह सकते हैं कि R डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस एंड सो ऑन अप टू GN। अब यहां से हम कह सकते हैं कि इस करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं, अगर हम इसको एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें तो रेजिस्टेंस की जगह तो यही आएगा, ये तो R डैश हो जाएगा आपका 1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस GN तक। और ये जो वैल्यू है V इज इक्वल टू IR रिलेशन से, V इज इक्वल टू IR रिलेशन से इस ये जो I है हमारा, I का मान हमारा है E1 इंटू G1 प्लस E2 इंटू G2 प्लस एंड सो ऑन अप टू EN अपॉन GN, ये आपका E है, इंटू R डैश। अब R डैश क्या है 1 अपॉन G1 प्लस G2, तो इसको मैं अपॉन में डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू GN। तो कुल मिलाकर के देखिए हमारा जो थ्योरम है वो थ्योरम प्रूव हो गया कि ये जो सोर्स वोल्टेज सोर्सेस उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, इनको हम एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो रिप्लेस्ड वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस है उसका मान ये होगा। कुछ बुक्स में आपको रेजिस्टेंस के बजाय इंपीडेंस लिखा हुआ मिलेगा या एडमिटेंस लिखा हुआ मिलेगा, तो भी आप उसको वैसा लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस या इंपीडेंस जब आप ले रहे हैं तो ओम यूनिट में आप लेंगे, एडमिटेंस अगर आप ले रहे हैं तो महो यूनिट में, या कंडक्टेंस आप ले रहे हैं G की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसकी यूनिट 1 अपॉन R है, इसका मतलब 1 अपॉन ओम है, इसका मतलब महो है। तो वेरिएबल की फॉर्म में आप उसको ट्रीट करके डिफरेंस समझ सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हैं तो कहीं से कहीं कोई गलत इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट यही है कि अगर मेरे पास n पैरेलल सोर्सेस कनेक्टेड है तो मैं उनको एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, और उसके लिए ये फॉर्मूलेज मेरे को याद होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इन फॉर्मूलेज को हम कैसे डील करें। साथ ही साथ आपको बुक्स में ये जो हमने डिस्कशन किया, ये वोल्टेज सोर्स के लिए डिस्कशन किया, आपको ऐसा ही करंट सोर्स के लिए भी एक थ्योरम मिल सकता है जिसमें करंट सोर्सेस आपको सीरीज में कनेक्टेड मिलेंगे और आप कहेंगे कि एक सिंगल करंट सोर्स से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वहां भी रिलेशंस यही रहने वाले हैं, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप कोई एक स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि आप
करंट सोर्सेस को सीरीज में कंसीडर कर रहे हैं तो आप उनको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सभी वोल्टेज सोर्स को ऐड कर देंगे और रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो वो सिंगल सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप उसको वापस करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो एन सीरीज करंट सोर्सेज आपके सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं अब आता हूं प्रॉब्लम्स पर, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप इस रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट निकालिए यूजिंग मिलमैन्स थ्योरम। तो हमें ये दिख रहा है क्लियरली कि तीन सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम इन तीन सोर्सेस की जगह पर एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस बना सकते हैं, और उन वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को हम मिलमैन वोल्टेज सोर्स और मिलमैन रेजिस्टेंस आरएम कहेंगे। और फिर हमें ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालना है तो ये 10 हम यहाँ पर कनेक्ट करके 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट हम बोल देंगे EM अपॉन RM प्लस 10। मतलब मुझे कुल मिलाकर के इस पूरे नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और इस पूरे नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते वक्त अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज वो यही है कि हमारे पास हमें पता है फॉर्मूलेस जो है वो है EM का जो फॉर्मूला है वो है E1 इंटू G1 प्लस माइनस। हमने कहा था कि यहाँ आप साइन देख ले, यहाँ पर देखिए ये ऊपर प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ ऊपर प्लस है, तो आप ऊपर वाला साइन लेकर के वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस को आप क्या कर दें, रेजिस्टेंसेस को 1 अपॉन करके आप मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 10 हमारा जो फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला था E1 इंटू G1 प्लस माइनस E2 इंटू G2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 3 है तो हम 3 तक ही जाएंगे, E3 इंटू G3 अपॉन में आ जाएगा आपका G1 प्लस G2 प्लस G3। देखिए डिनोमिनेटर में मैं सिर्फ प्लस लिख रहा हूँ, सिर्फ प्लस इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको माइनस नहीं करना है। अब हम क्या करें, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा आर में, पहले मैं इसको फाइंड कर लूं तो ये हो रहा है 10 इंटू जी हमने देखा है कि जी इज इक्वल टू 1/r है, तो ये 10 इंटू 1/5 प्लस नहीं, अब हम माइनस लेंगे क्योंकि ऊपर माइनस है, -6 इंटू 1/2, ये -6 इंटू 1/2, फिर प्लस ले रहा हूं क्योंकि ऊपर प्लस है, 24 इंटू 1/4, और डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/4 बस। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो रहा है आपका 2 - 3 प्लस 6। डिनोमिनेटर में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आप ले लें, 20 एलसीएम आ रहा है, तो 4 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 20। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो रहा है 8 में से 3 गए 5 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 20, तो ये हो गया 100/19 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, हमें आरएम का वैल्यू निकालना है। अब आरएम क्या होगा, देखिए आरएम सीधा हमें पता है कि आरएम जो है वो 1/G1 प्लस G2 प्लस G3, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये अभी हमने निकाल लिया, 1/1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये होगा 20/19। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। EM का वैल्यू आ गया हमारे पास 100/19, RM आ गया आपके पास 20/19। तो करंट I का मान जो हमें मिलना है वो मिल जाएगा 100/19 अपॉन 20/19 प्लस 10। इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 ये 190 और 20, 190 और 20 मतलब 210, 19 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है 10/21 एम्पियर। अब देखिए क्या हम इस प्रॉब्लम को नोड एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसको ट्राई करते हैं। देखिए नोड एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ये स्पेस हम ले रहे हैं, इस स्पेस में हम देखिए एक नोड इक्वेशन बनाते हैं। नोड इक्वेशन बनाने के लिए V वोल्ट यहाँ मानते हुए नोड एनालिसिस के जो हमारे बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लिए। देखिए अगर आपने वो वीडियो हमारा देखा है और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं इस इक्वेशन को जो लिख रहा हूँ ये इक्वेशन आप आसानी से समझ सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया है, v - 10/5, v + 6/2, v - 24/5
4 और V/10 इक्वल टू 0 किया है। सभी करंट्स माने हैं, आउटगोइंग करंट्स माने हैं, और सोर्सेस की पोलैरिटी देखिए कि वो हमारा जो करंट हमने माना है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हैं, 20 एलसीएम आ रहा है, 4V माइनस 40 प्लस 10V प्लस 60 प्लस 5V माइनस 120 प्लस 2V इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 10 और 4 14 5 19 20 21 21V इक्वल टू आ रहा है 14 माइनस का है और 60 प्लस का है, तो प्लस का 20 मतलब 100 बचा, उधर गया प्लस का 100 हो गया, तो V आ गया आपका 100/21। और V अगर 100/21 आ गया तो I जो हमें मिल चाहिए वो था V/10, इसका मतलब ये हो रहा है 100/21 इंटू 10, तो ये हो रहा है फाइनली 10/21, जो कि हमने मिलमैन्स थ्योरम से भी निकाल लिया है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम किसी भी प्रॉब्लम में इस टाइप से मिलमैन्स थ्योरम को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, लेकिन मिलमैन्स थ्योरम जब एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपको बहुत सारे ट्विस्ट प्रॉब्लम में मिलेंगे। अब वो ट्विस्ट कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम डिटेल से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। एक बार अगर वो ट्विस्ट आपको समझ में आ गए तो कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आने वाली है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था हम एक ही प्रॉब्लम में सारे केसेस समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब हम आगे के केसेस की बात करते हैं। एक तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब अगला जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन देखिए कैसे आपको आपके लिए खड़ा किया जा सकता है। मान लो इसी प्रॉब्लम में आपको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता, सपोज एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड होता और उस रेजिस्टेंस पे लिखा होता 5। अब आपसे कहा जाता है कि आप मिलमैन्स थ्योरम अप्लाई करिए। तो इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट है, तो इस शॉर्ट सर्किट पर आप 0 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऐसा केस आपको मिलता है तो आप यहां पर यह मान लें कि एक 0 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, और 0 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अगर कनेक्टेड है तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी EM की, उस EM की इक्वेशन में अभी भी 10 इंटू 1/5 रहेगा, प्लस नहीं होकर के माइनस होगा, -6 इंटू 1/2 रहेगा, प्लस 24 इंटू 1/4 रहेगा, और प्लस 0 इंटू 1/5 रहेगा। आप कहेंगे कि सर अब 0 इंटू 1/5 ही किया तो फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ेगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आप लेंगे 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो अगर कोई सिंगल रेजिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा कनेक्टेड हो तो आप उसके साथ 0 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कंसिडर करके उस प्रॉब्लम को आप बढ़ा लें। RM का वैल्यू आपने वैसे ही निकालना है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, पहले प्रॉब्लम में भी डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर भी अब हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गई सेकंड टाइप की प्रॉब्लम। एक अगली प्रॉब्लम आपको ये मिल सकती है कि इस रेजिस्टेंस के साथ आपको एक पैरेलल में सोर्स भी दे दिया जाए। सपोज इसको थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करके नए सिरे से लिख देता हूं। अगर सपोज ये आपका 24 था, यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया जाए 5 ओम का और उसके पैरेलल में एक करंट सोर्स भी लगा दिया जाए, सपोज 2 एम्पियर का, और फिर आपको 10 कनेक्ट कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप करंट निकालिए। तो आपको क्या करना है? अब आपकी प्रॉब्लम में देखिए आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, थोड़ा सा वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के साथ करंट सोर्स दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले सेक्शन को, ये जो करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस है, चाहे इधर कनेक्टेड हो चाहे इधर कनेक्टेड हो, आगे पीछे कनेक्टेड हो सकता है, यहाँ पे भी कनेक्टेड हो सकता है, पर पैरेलल में तो आप उसको उठा करके इधर ला सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका 5 ओम और 10 वोल्ट है ये एज इट इज कनेक्टेड है, ये 2 और 6 आपका एज इट इज कनेक्टेड है, उसके बाद ये 4 और 24 आपका एज इट इज कनेक्टेड है, ये मैं लिख देता हूँ 10 है, ये 6 है और ये 24, ये 5, 2 और 4। ये जो दो टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल पर अब हम इस वोल्टेज, इस करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके यहां पर ऐसा बना देते हैं। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस माइनस, करंट नीचे की तरफ होता तो हम माइनस प्लस लिख देते हैं,
और फिर ये 10 यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम हमारी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर ये जो V का मान है I इंटू आर से 10 वोल्ट हो जाएगा और R का मान तो वही होता है जो वहाँ रहता है। इस टाइप से आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में हो आप उसको आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। सोर्स नहीं दिया है तो शॉर्ट मान करके 0 वोल्ट मान लें, लेकिन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में आप उसको इग्नोर ना करें क्योंकि वो मैटर कर रहा है। और आप ऐसी प्रॉब्लम्स को ट्राई करके साथ ही साथ आप नोड मेश एनालिसिस से भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके आंसर्स भी क्रॉस चेक करते रहें ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। तो बने रहें आप एलेक्स गुरु पर। ऐसी और प्रॉब्लम्स के लिए, ऐसे और कंसेप्ट्स के लिए हम ये कंसेप्ट्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर से करें। साथ ही साथ आप कमेंट करें, अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर भी वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आएंगे। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।